हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट जो है छठवां के क्या है पार्ट 2 है। ठीक है, तो जो कि हमारा बचा था, जो कि 49 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 50 नंबर था। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेहूँ में बीजों के अंकुरण हेतु अनुकूल तापमान होता है। ठीक है, तो गेहूँ में जो है क्या होता है, अंकुरण के लिए जो अनुकूल जो तापमान होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर 20 से 25 क्या है डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। ठीक है, गेहूं की फसल जो है उगाने के लिए क्या होता है, ये जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है उपयुक्त रहता है। ठीक है, और जो आपका क्या है गेहूं जो है रबी मौसम का क्या फसल है, जिसकी बुआई जो है आपका अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, 1 हेक्टेयर धान हेतु पौध क्या है, पौध तैयार करने के लिए पौधशाला के लिए कितना क्षेत्र आवश्यक होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर धान, ठीक है 1 हेक्टेयर धान जो है पौध तैयार करने के लिए पौधशाला में कितने क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 500 वर्ग मीटर जो है पौधे जो है यहाँ पर जो है कितना, 1 हेक्टेयर धान के लिए जो है पौधरोपण करने के लिए जो है इतना पौधशाला का जो है क्षेत्र कितना होना चाहिए, 500 जो है वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसके एक जो है 1 हेक्टेयर धान जो है पौधरोपण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, धान के पुष्पगुच्छ पर आक्रमण, ठीक है आक्रमण करने वाला हानिकारक कीट है। तो कौन सा जो है हानिकारक कीट है जो कि पुष्पगुच्छ पर आक्रमण करता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गंधी बग होता है, ठीक है गंधी बग जो होता है धान के पुष्पगुच्छ पर जो है आक्रमण करने वाला एक हानिकारक कीट है, जो कि आपका क्या है गंधी बग है। इस कीट के प्रोण जो निम्न आपके जो है क्या होता है, प्रौढ़ और जो है निम्न दोनों ही क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जो बाली को जो है चूस कर रस को उसके चूस लेते हैं बाली के, तथा इसकी जो है रोकथाम के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग कीटनाशी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गंधी बग जो है पुष्पगुच्छ पर जो है आक्रमण करने वाला हानिकारक कीट है। नेक्स्ट देखते हैं, कपास की एक गठरी का वजन होता है। तो कपास की एक गठरी का वजन कितना होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 170। ठीक है, आपका 170 किलोग्राम जो होता है कपास की गांठ का जो है वजन होता है। ठीक है, और जो ये जूट की गांठ का कितना होता है, तो 180 जो है आपका जूट की गांठ का होता है। ठीक है, वजन 180 जो है जूट की गांठ का वजन होता है, और यहाँ पर जो है कपास की गठरी का जो वजन होता है वो होता है आपका 170। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, कपास में आपका क्या दिया गया है, कपास में जो पत्ती सिकुड़ना का कारण है। ठीक है, आपका जो पत्ती सिकुड़ता है ये इसका क्या कारण होता है कपास में, तो ये होता है कपास में जो पत्ते सिकुड़ते हैं वो रिंकल्स आ जाते हैं, उनका जो कारण होता है मैग्नीज की कमी। ठीक है, मैग्नीज की जो विषाक्तता होती है उसका होना जो है, जैसे आपका जो मृदा में जो मैग्नीज की जो है विषाक्तता कम पाई जाती है, मतलब जो है आपका पीएच मान जो है क्या हो जाता है, तो आपका पीएच जो है लो हो जाता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पास ये देखी गई है, जो कि इसका पत्ता जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन कपास की रोपाई सामान्यतः कितनी दूरी पर करनी चाहिए। तो अमेरिकन जो क्या है आपकी कपास है, इसकी जो समांतर दूरी कितनी पर करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 60, 75, 35, 45। ठीक है, ये बी नंबर जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 75 और 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि इसके जो आप आपसी जो दूरी करते हैं, ठीक है इतना ही रखते हैं। ठीक है, समानता रखते हैं। इसके लिए आपका 15 से 20 किलोग्राम जो है बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसकी जो है 15 से 20 जो होती है इसकी बीज जो है आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर में 15 से 25 किलोग्राम। ठीक है, और जो है आपका 10 से कपास, जबकि जो है देसी जो होती है ना, देसी आपका क्या होता है कपास का देसी जो बीज होता है, इसको जो है 18 से कितना 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो है आपका ये ठीक है अमेरिकन कपास रोपाई, अमेरिकन जो कपास होती है इसकी क्या होती है, तो इसके लिए 15 से 25 किलोग्राम जो है बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सरसों के तेल में तीखेपन का कारण क्या होता है। तो सरसों के तेल में आपका जो है तीखेपन का कारण क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका जो है तीखेपन, ठीक है तीखेपन का कारण जो होता है इसमें से कोई नहीं होगा। और जो चरपराहट होता है, ठीक है आपका जो तीखापन या चरपराहट होता है एलाइल आइसोथाइनेट, ठीक है एलाइल आइसोथाइनेट के कारण होता है, जो कि आपस नहीं दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सरसों के तेल में जो है तीखेपन का कारण होता है एलाइल आइसोथाइनेट। ठीक है, और ये जो है इसकी गंध जो है कारण होती है
सरसों के तेल में जो है सर आपका 60% जो है एकल असंतृप्त जो है वसीय अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जो है 42% जो है इरूसिक अम्ल और 12% जो है ओलिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीखेपन का जो कारण है वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका एलाइल आइसोथायनेट, ठीक है, सरसों के तेल में। नेक्स्ट देखते हैं सोयाबीन का उद्गम स्थान है। तो सोयाबीन का जो उद्गम स्थान है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर चीन, ठीक है। सोयाबीन का उद्गम स्थान है आपका चीन, जो कि इसका नाम क्या है वैज्ञानिक नाम, तो सोयाबीन का क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स जो है आपका सोयाबीन का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। और जो ये किस कुल का है आपका, किस परिवार का है, तो यह है लेग्यूमिनेसी का। और उत्पत्ति स्थान जो है उत्तरी पूर्वी चाइना है, जो कि इसमें क्या होता है 40% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। 40 नहीं आपका 42% तक जो है प्रोटीन होता है, 20% जो है आपका तेल पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्वर को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ज्वर को जो है कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो ये हो जाएगा किसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। मुख्य मोटे अनाज में जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो क्या है यहाँ पास आपका बाजरा, ठीक है। बाजरा को किस में किया जाता है, तो आपका जो है पेपिनेट्स काउकम बोला जाता है, ठीक है, उसमें किया जाता है। और जो है आपका क्या होता है मक्का और ज्वार भी क्या है इसी में आते हैं, ठीक है, आपका मोटे में। और ये भी आपका फॉक्स और बाजरा और क्या होता है फिंगर मिलेट या फिर एल्यूलाइज क्या है कोरनाका बोला जाता है, वो भी किस में आते हैं इसी में आते हैं, ठीक है। आपका जो है मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली की तेल में मात्रा होती है, ठीक है। मूंगफली के तेल में कितनी मात्रा होती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 159 जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मूंगफली में जो है कितना प्रतिशत जो है कितना तेल पाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 45% जो है मूंगफली में तेल पाया जाता है, ठीक है। जो कि वनस्पतिक तेल जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 45 से 25% जो तेल होता है। और आपका प्रोटीन कितना होता है, तो 26% जो है आपका प्रोटीन होता है, 26 से 28% जो है प्रोटीन होता है। और इससे जो है घी भी तैयार की जाती है, ठीक है। तेल व क्या है आपका तेल और घी जो है इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, और साबुन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इसके लिए आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका प्रोटीन प्रतिशत था। और ये निम्न में से कौन सी मूंगफली की फैलने की वाली किस्म है, ठीक है। तो फैलने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ये भी क्या है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये एम जो 13 है आपका क्या है फैलने वाली किस्म है, ठीक है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, आपका फैलने वाली किस्म हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका अंडे देने वाली सबसे उत्तम कुक्कुट की जो निम्नलिखित में से नस्ल है कौन सी है, ठीक है। तो उत्तम जो कुक्कुट जो आपका क्या है नस्ल है जो कि सबसे अच्छे अंडे देने वाली उत्तम जो है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा वाइट लेगहॉर्न, ठीक है। ये वाइट लेगहॉर्न जो है विश्व में जो नंबर 1 जो है अंडा उत्पादन के लिए क्या चीज़ जानी जाती है, जो कि आपका क्या है मुर्गी की नस्ल है। इस नस्ल की उत्पत्ति स्थान जो है इटली है, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका उत्पत्ति स्थान जो है इटली है, जो कि इसके विभिन्न किस्में हैं जिसमें सफ़ेद लेगहॉर्न जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है इटली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक्सीडियोसिस नामक जो है कुक्कुट व्याधि का लक्षण है। ये भी क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुर्गी में जो है एक तरह का क्या है कोक्सीडियोसिस का जो है रोग लगता है, ठीक है, जो कि ये जो है मुर्गियों की जो आंत को प्रभावित करता है, जो कि इससे जो है क्या होता है इनकी जो विष्ठा में है रक्त आने के लगता है, ठीक है। इसकी विष्ठा में जो है रक्त आने लगता है। इस रोग से जो है प्रभावित मुर्गियों में जो है अंडा उत्पादन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विष्ठा में जो है रक्त आने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं चूजा प्राप्ति के लिए, ठीक है। चूजा प्राप्ति के लिए मुर्गी के अंडे सेने का क्या सेना को जो है इसमें एन बोला जाता है का काल है, ठीक है। जो आपका जो है चूजा प्राप्ति के लिए जो है अंडा सेने का जो है कौन सा काल है, ठीक है। सेने का जो काल है वो क्या है, ठीक है, कितना दिन का है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 21 दिन, ठीक है। 21 दिन तक जो है अंडा को सेया जाता है। इसके बाद 21 आपका जो अंडा का जो अवधि होता है चूजा निकलने का वो कितना होता है 21 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक अंडों से क्या है अधिक प्रतिशत मात्रा में चूजा प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अंडों से जो है चूजा निकलने के लिए निम्नलिखित भौतिक कारक भी क्या होते हैं आवश्यक होते हैं, जैसे आपका तापक्रम सही होना चाहिए, और जो है आपका क्या होना चाहिए उचित ऑक्सीजन की मात्रा मिलना चाहिए, अंडों को घुमाना
उपयुक्त आर्द्रता, सापेक्षिक, ये क्या हो जाएगा आपका क्या सब चीज़ जो है रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का क्वथनांक क्या है, ठीक है। दूध का ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। दूध का क्वथनांक क्या होता है, तो आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा 100.17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूध का जो क्वथनांक होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, छाछ निम्न में से किस मुख्य उत्पाद के उत्पादक पश्चात एक दूध उप उत्पाद है, ठीक है। छाछ जो है ये भी क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। छाछ जो है कौन सा जो है उप उत्पाद है। उप मतलब जो है आपका जो है दूध को जो है एक तरह से उत्पाद बनाने के बाद उसमें से कुछ बचा जो है क्या होता है पदार्थों को क्या बोला जाता है, उप उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। जो कि आपका किसका उप उत्पाद है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा केसिन, पनीर और क्या है चीज़। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ये सभी का क्या है उप उत्पाद है, ठीक है। इन सबको प्राप्त करने के बाद जो बचता है वो क्या है आपका छाछ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मुलायम प्रकार की चीज़ है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन से जो है मुलायम प्रकार की चीज़ है, तो ये हो जाएगी काटेज चीज़, ठीक है। काटेज चीज़ जो होती है ये क्या होती है, मुलायम चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PFA नियम, ठीक है। PFA नियम 1976 के अनुसार खोआ में दूध वसा प्रतिशत इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। PFA जो है इनके अनुसार जो है क्या चीज़, खोआ में जो है दूध वसा कितना प्रतिशत जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खोआ का जो यह दूध पानी को सुखा कर तैयार किया जाता है, जो कि आपका जिसमें जो है PFA के नियम अनुसार जो है दूध में जो है वसा प्रतिशत जो है 20 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20% से कम नहीं होना चाहिए। इसको तैयार करने के लिए दूध को उबालते हैं तथा पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, गौ दूध में प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा की मात्रा होती है, ठीक है। 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम में जो है आपका दूध में जो है गाय के दूध में कितना ऊर्जा मिलता है, कितना कैलोरी। तो ऊर्जा का जो मात्रा यूनिट होता है, मतलब जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 75 कैलोरी जो है हर 100 ग्राम में दूध में जो है 75 किलोग्राम जो है आपका कैलोरी जो है आपका क्या मिलता है, 75 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। मीठे दही में अम्लता की मात्रा इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मीठे जो दही होते हैं दूध के या उससे आप दूध के उत्पाद होते हैं, इनमें जो है अम्लता जो है किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, जो कि आपका दही में जो है अम्लता 0.6 से 0.8 पाई जाती है, और मीठे दही में जो है अम्लता जो होती है वो कितनी होती है, 0.7 होती है, ठीक है। 0.7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि जो है दही जो है खट्टी आपका जो है खट्टी दही में जो है अम्लता कितनी होती है, 1% होती है, ठीक है। अधिक से एक ज़्यादा से ज़्यादा 1%, ठीक है। 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपका जो मीठी दही है इसमें 0.7% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूध परीक्षण में उपयुक्त होता है, ठीक है। दूध आपका जो है कौन सा उपकरण है जो कि दूध परीक्षण में उपयुक्त होता है, ठीक है। दूध परीक्षण के लिए जो है उपयुक्त होता है वो होता है हमारा लैक्टोमीटर, ठीक है। इसका उपकरण जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, दूध का जो है परीक्षण किया जाता है। लैक्टोमीटर क्या है, एक रूप है किसका, एक हाइड्रोमीटर का भी एक रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौ दूध में पीत ए वर्ण, ठीक है। आपका जो पीत वर्ण के लिए निम्न में से कौन सा वर्ण रंजक जो है उत्तरदायित्व है, ठीक है। आपका पीत वर्ण के लिए जो है आप किसमें, गाय के दूध में जो है पीत वर्ण के लिए जो है कौन सा वर्ण रंजक जो है उत्तरदायित्व है, तो इसके लिए पीला, ठीक है। पीला रंग, इसको आपका जो है पीत वर्ण को आप लोग पीला रंग भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन के कारण ही हमारा जो दूध क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि जबकि जो है केसिन की वजह जो है भैंस में आपका क्या होता है, दूध जो है सफ़ेद होता है, ठीक है। अगर भैंस में बोल दिया जाए तो भैंस में जो है केसिन की वजह से जो है दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन जो गाय के दूध में क्या होता है, कैरोटीन के कारण जो है पीला होता है, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, दुधारू पशुओं में किण्विनीकरण, ठीक है। आपका जो दुधारू पशु है इनमें जो है किण्विनीकरण द्वारा जो है एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा आपका जो पोषक तत्व महत्वपूर्ण है किसके लिए, एसिटिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, किण्विनीकरण द्वारा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका जो इसको बोला जाता है किण्विनीकरण को फर्मेंटेशन, एक क्या है उपापचय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो है शर्करा का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है।
और अम्ल में, ठीक है। आपका जो शर्करा क्या है, शर्करा का परिवर्तन अम्ल और जो है गैस इत्यादि में हो जाता है, जो कि दुधारू पशुओं में जो है किण्विनीकरण द्वारा जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। जो कि आपका किसके निर्माण के लिए जो मांड व शर्करा क्या होती है, ये आवश्यक होती है, ठीक है। मांड को जो है शर्करा बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गौ जाति में पाचन तंत्र के किस भाग में किण्विनीकरण होता है। तो गौ जाति, ठीक है, गौ जाति में जो है पाचन तंत्र आपका जो पशुओं में जो है रोमंथिका रुमेन बोला जाता है, ठीक है। वह क्या है, आपका रेटिकुलम में जो है क्या होता है, किण्विनीकरण होता है, ठीक है। जो कि इसमें जो है सूक्ष्म जीव शर्करा का परिवर्तन अम्ल गैसों में कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो ये इसके लिए आंसर दिया गया है, आपका आंसर दिया गया है यहाँ पास ए नंबर रोमांथिका, ठीक है। रोमांथिका जिसको रुमेन बोला जाता है, और जो कि आपका रेटिकुलम जो कि आपका क्या होता है, दूसरा ओमेसम होता है, ठीक है। आपका जो देखिए जो आपका क्या है पशु होते हैं, जिनमें क्या होता है 4 तरह के जो है क्या है आपका अमाशय पाया जाता है, या फिर पेड़ बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका पहला होता है रोमंथिका, जिसको रोमन बोला जाता है, दूसरा होता है आपका रेटिकुलम होता है, तीसरा होता है एमेजम, और चौथा होता है आपका एबोमेजम, ठीक है। तो आपका जो है सबसे पहले जो है जब क्या करता है, जब बैल जो है अपना घास चरता है, तो सबसे पहले जो खाना है जमा कहाँ पास होता है, तो रुमेन में, जो कि रोमंथिका में, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका देखिएगा जब घास चरता है, उसके बाद जो घर जो क्या होता है पशुशाला आने के बाद जो है पशु क्या करता है, जुगाली करने लगता है, मतलब जो है दोबारा से उसको क्या करता है, खाना को जो है पचाने का कार्य करता है, ठीक है। जो कि आपका रुमेन से जो है क्या होता है, रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम के बाद आपका ओमेजम में, और उसके बाद एबोमेजम में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेशन से निकल जाता है, ठीक है, बाहर, जो कि किसके द्वारा आपका जो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के द्वारा हो जाए होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि किण्विनीकरण किस में होता है, तो वो हो जाएगा आपका अमाशय रोमंथिका में, ठीक है। गाय के बाड़े में कौन सी गैस उपस्थिति हो सकती है। तो गाय के जो बाड़े है, इसमें कौन सी जो गैस उपस्थित हो सकती है, तो आपका हो जाएगा कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, आदि गैस जो है पाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो डी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का वसा, ठीक है, दूध वसा का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए निम्न में से गाय के आहार में क्या आर्थिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका जो दूध वसा को जो है सामान्य बनाए रखना है हमको, ठीक है, दूध वसा को जो है सामान्य बनाए रखना है। तो ये देखिए, ये भी एक तरह का क्या है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी याद रखिए, जो कि अगर हम लोग को क्या करना है, वसा को जो सामान्य स्तर पर बनाए रखना है, तो आपके गाय के आहार में जो है क्या क्या चीज़ जो है आपको क्या करना है, बैलेंस रखना है या फिर नियमित रखना है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, ठीक है। आपका क्रूड तंतु और क्रूड प्रोटीन दोनों में क्या करना है, नियमित रूप से हम लोगों को देते रहना होगा, ठीक है। जो जिसके वजह से जो है हमारा वसा का सामान्य स्तर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी देसी कुक्कुटों की नस्ल मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। देसी जो कुक्कुट है, इनकी जो नस्ल है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, जो कि निम्नलिखित कौन सी देसी है आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका कड़कनाथ, ठीक है। कड़कनाथ जो है देसी नस्ल है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। जो कि इसका क्या होता है, कड़कनाथ का जो आपका क्या होता है, वर्ण आपका जो वास्तविक नाम होता है वो होता है काला मासी, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मांस होता है वो काला होता है, ठीक है। यह जो मध्य प्रदेश में जो है थार व क्या झाबुआ जिले में जो है जनजातियों में द्वारा पाली जाती है, जो कि यह जो है 80 अंडे प्रतिवर्ष उत्पादन करती है। इस जो आपका क्या है, ये इस किस्म का जो मुर्गी का वजन कितना होता है, तो 1.5 किलोग्राम होता है, जो कि क्या होता है आपका 1 किलोग्राम वजन तक भी होता है, ठीक है, 1 से 1.5 किलोग्राम तक। और इसका किस्म जो है समानता रोग प्रतिरोधक होता है, मतलब कि जो है आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है रोग प्रतिरोधी होता है, ठीक है। ये जो क्या होता है आपका किस्म होता है, जो वैरायटी है ये आपका किस चीज़ का, तो ये आपका क्या मुर्गी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, खाद अंडे, ठीक है। खाद अंडों का श्रेणी निर्धारण करने के लिए, ठीक है, निर्देशानुसार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, खाद अंडों की श्रेणी निर्धारण किसके निर्देशानुसार जो है किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो क्या होता है आपका एगमार, ठीक है। एगमार जो है क्या है आपका, एगमार जो है भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। भारत में एगमार जो है सन कितना है, 1937 में आया था, ठीक है। 1937 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रोग अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रोग पशुओं में आयोडीन की
अभाव से होता है, ठीक है। मतलब जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो है आपका गलगंट रोग होता है, ठीक है। गलगंट रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। इसको जो है गोइटर डिसीज़ भी बोला जाता है, ठीक है। इसको गोइटर डिसीज़ भी बोला जाता है, जो कि आपका जो है इसको यहाँ पर नेम चेंज करके दे देगा, मान के चलिए गलगंट रोग की जगह गोइटर डिसीज़, तो आप लोग जो है इसको हिंदी में भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों में ही नाम को जो है याद रखें, गलगंट रोग या फिर आपका गोइटर डिसीज़। तो जो कि आपका किस चीज़ की कमी से होता है, तो आयोडीन तत्व के जो है कमी या फिर अभाव के कारण बोल सकते हैं, ठीक है, होती है। इस रोग को जो है गले की थायराइड ग्रंथि जो है आपकी फूल जाती है। जो भैंस या फिर गाय जो होती है पशुओं का, उनका जो क्या होता है थायराइड ग्रंथि होता है गले में, ठीक है, वो जो है क्या होता है फूल जाता है, जिससे जो है ट्यूमर संक्रमण आदि भी हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आयोडीन तत्व की पूर्ति की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कौन सी क्या है बेहतर आश्वासन प्रणाली है, ठीक है। अंडे देने वाली जो मुर्गी हैं इनके लिए कौन सा जो है बढ़िया प्रणाली है रखने के लिए, तो अंडे देने वाली मुर्गियों के जो बेहतर प्रणाली है आपका जो है पिंजरा प्रणाली जो है बेहतर प्रणाली है, ठीक है। और गहन शस्य प्रणाली भी क्या है एक तरह का बेहतर है, ठीक है। तो इसके लिए जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गहन और क्या है आपका पिंजरा प्रणाली, जो दोनों ही क्या हैं अच्छे पद्धति हैं, जो कि बेहतर क्या है आश्वासन प्रणाली है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है। इसके लिए आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या दिया गया है हमारा। भारत के किस राज्य के देश, ठीक है, भारत की किस राज्य को देश की कुक्कुट की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। देश की कुक्कुट की राजधानी भी किस देश को जो है किस राज्य को जो है कहा जाता है, तो आपका जो ठीक है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को जो है क्या बोला जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य को कुक्कुट की राजधानी बोला जाता है, ठीक है। पोल्ट्री कैपिटल ऑफ द कंट्री बोला जाता है आपका आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौ जाति की साहीवाल, ठीक है। साहीवाल क्या है, बहुत ही जो है अच्छी नस्ल है दूध देने वाली, ठीक है। नस्ल को जो है किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो ये है आपका दूध उद्देश्य, ठीक है। दूध उद्देश्य जो है क्या है आपका गाय है, ठीक है। ये आपका जो ये क्या है साहीवाल जो है, इन गायों की जो दूध उत्पादन क्षमता क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। ये जो है लगभग आपके ये इसके लिए मैं जो है एक तरह से जो है आपका नस्ल के लिए पशु के नस्ल जितने भी हैं और कितने कितने जो है इनका कार्य होता है किसके कितने में जो है वर्गीकृत किया गया है, नेक्स्ट वीडियो जो है डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही देख लीजिए कि आपका जो साहीवाल जो है नस्ल है ये दूध उद्देश्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिल ही जाएगा कल तक, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है साहीवाल नस्ल को जो है आपका किस चीज़ के लिए, तो दूध उद्देश्य नस्ल है, जो कि आपका इसमें से जो है साहीवाल, रेड सिंधी, गिर, देवनी ये सब क्या है आते हैं, जो कि आपका जैसे कि द्विउद्देशीय, ठीक है। द्विउद्देशीय मतलब कि जो है दोनों काम करते हैं, आपका दूध देना भी और जैसे कि आपका हल और खेती बाड़ी के काम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ये सब भार ढोने के लिए ये सबको आपका क्या बोला जाता है द्विउद्देशीय। जैसे आपका हरियाणा है, थारपाकर है, राठी है, कांकरेज है, ये क्या होते हैं द्विउद्देशीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। भैंस की एक नस्ल, ठीक है। भैंस की एक नस्ल जिसके दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो भैंस की वो हो जाएगी भदावरी, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो भदावरी आपका क्या है भदावरी भैंस जो है इसमें जो है क्या होता है, तो वसा प्रतिशत जो है क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। और आपका जो है क्या था आपका जो कांकरेज था गाय में क्या था वसा प्रतिशत अधिक था, ठीक है। भारतीय भैंसों को भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय भैंसों को भी कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय भैंस जो है इनको क्या बोला जाता है, तो भारतीय भैंस को जो है देखिए भैंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जलीय और दूसरा होता है दलदलीय, ठीक है। तो आपका जलीय भैंस जो होता है ये जो है दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है आपका जलीय भैंस को जो है भारतीय भैंस भी बोला जाता है। और जो दलदलीय होता है ये जो है आपका क्या होते हैं दलदलीय होते हैं, ठीक है, जो कि आपके भारत में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत पाए भी जाते होंगे मुझे नहीं पता, जो कि आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है भारतीय भैंसों को क्या कहते हैं, तो जलीय भैंस भी कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पास पाया जाता है दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो है इनका जो क्रोमोसोम होता है एक का 48 होता है और एक का 50 होता है, ठीक है। तो आपका जो जलीय होते हैं इनका क्या होता है आपका 48 होता है, दलदली का क्या होता है 50 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर गलत होगा तो कोई भी जिसको पता है कमेंट जरूर करें, ठीक है। इन दोनों का क्रोमोसोम जो है कितना कितना होता है, इन दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
विलेय विटामिन नहीं है, ठीक है। आपका जो है विलेय विटामिन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलेय विटामिन है, ठीक है। तो विलेय विटामिन मतलब यहाँ पर नहीं बता रहा है कि किसमें वाटर में या फिर आपका किसमें फैट में, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलेय बोल रहा है, ठीक है। तो जल में विलेय है, ठीक है। सॉरी नहीं देख पा रहा था मैं, जल में विलेय है, ठीक है। तो आपका बी और सी जो होता है, बी और सी आपका विटामिन वो जो होता है आपका जल में विलेय होता है, ठीक है। बाकी सब जो है ए डी ई के ये सब क्या होता है आपका फैट में सोलुबल मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। अगर पूछ दे कि जो वसा या फिर आपका फैट में जो है घुलनशील कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ए डी ई के क्या है आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है। और आपका बी और सी जो है क्या है आपका जल में या फिर वाटर में आपका क्या है विलेय है, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। यूरिया जो होता है इसमें जो है आपका नाइट्रोजन किस रूप में जो है पाया जाता है वो रहा है, ठीक है। तो आपका जो यूरिया में जो है नाइट्रेट जो है आपका नाइट्रेट के रूप में, यूरिया में जो है क्या है आपका नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपका जो क्या है एमाइड के रूप में पाया जाता है यूरिया, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है यूरिया में एमाइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो कि आपका नाइट्रोजन जो होता है यूरिया में 46% तक पाया जाता है, ठीक है। यह जो है एक तरह का कार्बनिक आपका क्या है उर्वरक है। पोटास का प्रयोग बढ़ता है, ठीक है। पोटास का जो प्रयोग है किसमें बढ़ता है, तो पोटास का जो प्रयोग है इसका जो है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो है आपका रोग प्रतिरोधक और क्या होता है सहारा प्रदान करता है, ठीक है। और जो है ये क्या करता है पौधों में जो है विभिन्न रूपों में जो है आपका दिया जाता है, पौधों को विभिन्न रूपों में दिया जाता है पोटास को। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये जो आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पौधों में जो है आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इसको बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करता है इसको जो है आपका जो है जो पेड़ जो होता है ये बड़ा होता है तो क्या होता है एक तरह से जो है आपका खड़े नहीं हो पाता, ठीक है। क्या करता है झुक जाता है, पेड़ जो है पूरा गिर जाता है। तो उसके लिए जो है आपका क्या करता है सहारा प्रदान करता है या फिर जो है इसको आपके पौधे को जो है खड़े रहने में मदद करता है, ठीक है। आपका पोटास, ठीक है। मूंगफली में अंतरासस्यन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कब जो है आपका अंतरासस्यन जो क्रियाएं हम मूंगफली में नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जब जो है सुइयां बनने की अवस्था पर जो है मूंगफली पर जो है अंतरासस्यन की जो है क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आपका काली कपासीय मृदा, ठीक है। काली कपासीय मृदा में प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। आपका जो काली कपासीय जो मृदा होती है इसमें जो है क्या होती है जो आपका मल्टीमिरेट क्या है आपका ये मांट मोरिलोनाइट, ठीक है। मांट मोरिलोनाइट जो होती है क्ले जो है आपका भरपूर मात्रा में जो है पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है यह उदासीन से थोड़ी क्षारीय होती है। इस मिट्टी में जो है गर्मियों में जो है गहरी दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी को जो है कपास में उगाया जाता है, ठीक है। इस मृदा में जो है कपास उगाया जाता है। तो ये जो है आपके क्या होता है प्रचुर मात्रा में मोंटामिरेलोनाइट जो है प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों के कौन सी जो है बेहतर आश्वासन प्रणाली है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अभी देखे थे हमने। भारत के किस राज्य को जो है देश का कुक्कुट राजधानी भी कहा जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। गाय की जो है कौन सी क्या है साहिवाल नस्ल जो है किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया था, तो दूध उद्देश्य में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भैंस का एक नस्ल है जिसको जो है दूध वसा प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है, तो होता है आपका भदावरी। भारतीय गैस आपका जो भैंस को जो है क्या कहते हैं, तो भारतीय भैंस को जो है जलीय बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका क्या है जल विलेय विटामिन है, अभी देखा था विटामिन बी है, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। आपका जो है पोटास किसके प्रयोग आपका प्रयोग से बढ़ता है, तो ये आपका पोटास के प्रयोग से बढ़ता है आपका पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। मूंगफली में अंतरासस्यन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए सुइया बनने की अवस्था पर। काली कपासीय मृदा जो है प्रचुर मात्रा होती है। मोंटा का क्या है मोंटामिरेलोनाइट जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है काली कपासीय मृदा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एक फसल की पानी, ठीक है। एक फसल की पानी आवश्यकता आपका संबंध होती है, तो किस चीज़ से जो है संबंध होती है एक फसल की पानी किस आपका जो आवश्यकता जो है किस आपका संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा एक फसल की पानी जो है आपका आवश्यकता इस फसल से जो है संबंधित है होने वाली वाष्पोत्सर्जन पर जो है निर्भर करता है, जो कि आपकी यदि जो है वाष्पोत्सर्जन
क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन जो अधिक होता है तो पानी की जो आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, मांग भी जो है बढ़ जाती है। यदि जो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पानी की मांग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। ए नंबर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दो मुख्य फसलों के बीच एक कम समय वाली फसल, ठीक है, क्या कहलाती है। मतलब जो है दो मुख्य फसल हमने क्या किया, बो दिए, और उसके बीच में जो है हम लोग जो है वो आपका जो मुख्य फसल है उससे जो है जल्दी जो है उससे पकने से पहले जो है पक कर तैयार हो जाएगा, कम अवधि, ठीक है, उसी को बोला जाता है। जो कि कौन सा, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है कौन सा फसल बोला जाता है, तो ग्राह्य फसल बोला जाता है, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, खरीफ मौसम, ठीक है, खरीफ मौसम हेतु मूंग की जो है उचित बीज दर क्या होगी, ये इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो खरीफ, ठीक है, खरीफ मौसम के लिए जो है हेतु मूंग, ठीक है, मूंग के जो है क्या है उचित आपका बीज दर, तो ये हो जाएगा आपका 15 से 20 किलोग्राम जो होता है खरीफ मौसम के लिए उचित बीज दर होता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, खरीफ मौसम हेतु मूंग की जो है उचित बीज दर, ये आप ही देख रहे थे, जो कि 15 से 20 है। आपका कपास कुल से जो है संबंधित है, ठीक है। कपास कुल से जो है किस कुल से संबंधित है, तो कपास जो होता है आपका, कपास का जो आपका वनस्पतिक नाम होता है गैसीपियन जो है स्पेलस होता है, ठीक है, स्पेशल होता है। गैसीपियन स्पेशल जो है आपका कपास का वनस्पतिक नाम होता है, जो कि आपका मालवेसी, ठीक है, मालवेसी कुल से क्या होता है, संबंधित होता है। मालवेसी जो है आपका में जो है कपास के अलावा जैसे मकोई, भिंडी आदि आते हैं, ठीक है। जबकि जो है सरसों, मूंग, आपका मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी क्या है, क्रूसीफेरी में आते हैं, ठीक है, क्रूसीफेरी में आते हैं आपके कौन कौन से, फूल गोभी, मूली, पत्ता गोभी आदि, ठीक है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है मालवेसी कुल का ये क्या है, कपास एक पौधा है, जो कि इसका क्या होता है आपका वनस्पतिक नाम तो गैसीपियन स्पेशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरहर, ठीक है, इसको जो है पिजियन पी भी बोला जाता है, ठीक है, पिजियन पी, इसको भी याद रखिएगा, सामान्यतः जाना जाता है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका जो है ये जो है इसको किसके नाम से जाना जाता है, रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और आपका जो अरहर है पिजियन क्या है, पी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, देसी कपास सामान्यतः कितनी दूरी पर रोपित की जानी चाहिए। जो देसी कपास होते हैं इनका जो है रोपण दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो रोपण दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आपका देसी कपास के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो ये, ठीक है, 60 से जो है 30 सेंटीमीटर जो है आपका क्या होना चाहिए, इनका जो है समानता जो है दूरी होनी चाहिए, रोपित दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया गया है, दूध ज्वर जो है गाय के शरीर का तापक्रम क्या हो जाता है। तो आपका देखिए ये एक जो है एक प्रकार का विशेष क्या होता है, बीमारी होता है, जिसमें जो है दूध ज्वर, ठीक है, जिसमें जो है हर आपका बीमारी में जो है क्या होता है, आपका जो पशु होता है इसका क्या होता है, तापक्रम जो है बढ़ता है। लेकिन जो आपका ये जो है आपका दूध ज्वर एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो है आपका जो पशु का जो है तापक्रम जो है सामान्य से क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, घटता है तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गौ जाति में होने वाली क्या है, रुग्णता, ठीक है, का नाम बताइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलती है, ठीक है। आपका जो है इसमें से कौन सा जो बीमारी है संपर्क में आने से, मतलब क्या है, एक तरह से बोला जाए संपर्क में क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूप में जो है फैलती है, तो हो जाएगा आपका वायरस, ठीक है। जो वायरस बीमारी होता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में ही क्या होता है, फैलता है। तो इसके लिए जो आपका वायरस कौन सा है, तो खुरपका मुंहपका जो होता है एक तरह का क्या है, वायरस बीमारी है, ठीक है। वायर आपका जो है आपका क्या बोल सकते हैं, वायरस को हिंदी में जो बोला जाता है आपका ठीक है, आपका जो क्या बोला जाता है मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो आपका जो वायरस है इसको आप लोग देख लीजिए हिंदी में क्या बोला जाता है, ठीक है। जो आपका वायरस होता है जो कि आपका विषाणु बोला जाता है, ठीक है, विषाणु बोला जाता है, खुरपका मुंहपका विषाणु के कारण होता है, जो कि ये एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों के रूप से ही फैलता है, ठीक है। तो इसको जो है अगर किसी पशु में नहीं हुआ है तो इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ा करके जो दूसरे पशु है इनमें कैसे किया जाता है कि जो इससे जो रोग से प्रभावित है उस पशु का जो लार है इसको थोड़ा सा ले करके जो है दूसरे पशु के जो है मुख में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके कारण जो है कुछ बैक्टीरिया उसके शरीर में घुस जाते हैं, जिससे जो है उसका जो शरीर है वो एंटीबॉडी जो है बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे भी क्या किया जा सकता है, फैलने से जो है बचाया जा सकता है, इस विधि को भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, रुग्ण, ठीक है, रुग्ण पशु में जुगाली की प्रक्रिया
आपका क्या है प्रक्रिया जो है क्या हो जाता है, रुग्ण जो पशु होते हैं इनमें जो है जुगाली की प्रक्रिया क्या हो जाता है, तो इनमें जो है क्या हो जाएगा आपका ये जो जब जो है पशु बीमार हो जाते हैं तो जुगाली की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है या फिर कम हो जाती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक जाती है। ठीक है, या फिर कम हो जाती है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन जो है निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा टॉक्सिन जो है किसके द्वारा जो होता है, तो अल्फा टॉक्सिन का सामान्य नाम जो है माइटो, अल्फा टॉक्सिन का जो है आपका क्या है, आपका जो सामान्य नाम है माइकोटॉक्सिन है। यह जो है आपका जो आपका इसका किसके वजह से होता है, तो आपका एर्पिजिलस कैवक्स। ठीक है, आपका जो है एर्पिजिलस फ्लेवक्स जो कवक होता है इसके द्वारा क्या होता है, फवक या फिर इसको बोला जाता है आपका फफूंदी। ठीक है, कवक या फफूंदी इसी को बोला जाता है। एस्पिजिलस फ्लेवक्स जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, संचयित होता है, जो कि इससे जो है स्तनधारी जैसे लीवर जो है प्रमुख प्रभावित होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों का जो है लीवर क्या होता है, प्रमुख प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शक्ति कवच को जो है कुक्कुट आहार, ठीक है, शक्ति कवच को जो है कुक्कुट आहार में किस संपूरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो आपको क्या है शक्ति कवच है इसको जो है कुक्कुट आहार में, ठीक है, किसके लिए जो है संपूर्ण क्या है संपूरक के लिए जो है प्रयुक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खनिज के लिए। ठीक है, जो आपका क्या होता है शक्ति कवच जो होता है कुक्कुट आहार में जो है खनिज की पूर्ति हेतु जो है दिया जाता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है ये जो कुक्कुट में जो है खनिजों की जो पूर्ति निम्न आहार द्वारा होता है, जैसे कि आपका चूना, हड्डी का चूरा, सामान्य नमक, आपका क्या होता है डाई कैल्शियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम, आपका सल्फेट। ठीक है, तो इसके जो है आपका जो क्या होता है शक्ति कवच जो है इन सब के जो है संपूरक जो आहार में जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसके लिए, तो है खनिज की पूर्ति के लिए। ये हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। तो ये आपका जो है दूसरा पार्ट है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, जो कि आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उसमें मिलते हैं और भी जो है अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।